हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आजकल आप सभी लोग दिवाली की सफाई में और उसकी तैयारियों में लगे होंगे। तो मैंने भी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल लिया ये व्लॉग बनाने के लिए। ये व्लॉग मेरा रुद्रनाथ टिप्स के ऊपर है। एक्चुअली लास्ट अभी मैंने रुद्रनाथ की फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये मैंने व्लॉग डाले हुए हैं। रुद्रनाथ के बारे में टिप्स, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे को बतानी है कि मतलब अब तो रुद्रनाथ के कपाट बंद हो गए हैं और केदारनाथ के भी बंद होने जा रहे हैं 3 नवंबर को। और केदारनाथ के बारे में तो बहुत से व्लॉगर्स ने व्लॉग्स बनाते हैं और अपडेट डेली के अपडेट देते रहते हैं। तो मैंने अपना रुद्रनाथ टिप्स के ऊपर ये व्लॉग बनाया है क्योंकि रुद्रनाथ यात्रा के लिए बहुत व्लॉग्स कम हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं रुद्रनाथ यात्रा करके आई हूँ तो मुझे लगा कि मैं ये टिप्स दूँ आप लोगों को और अगले साल ये व्लॉग आपके काम आए और जो भी अगले साल की प्लानिंग करें रुद्रनाथ यात्रा की, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो व्लॉग। तो जैसे कि सभी मोस्टली जो एनसीआर, जो नोएडा से मतलब ट्रैवल करते हैं या दिल्ली से ट्रैवल करते हैं, तो वो अपनी बसेस मोस्टली मैंने बसेस से अपनी यात्रा की है, मोस्टली बस ली है। और ज़रूरत पड़ी तो मैंने कैब भी ली है, शेयरिंग आगे। तो कश्मीरी गेट से ही सभी लोग लेते हैं। बाकी कश्मीरी गेट से और ऋषिकेश तक ये चलती रहती हैं बसेस, दिल्ली परिवहन निगम की, उत्तराखंड परिवहन निगम की, ये बसेस चलती रहती हैं। तो मैंने भी अपनी बस से यात्रा की है। और बाकी जो बाहर से स्टेट से आते हैं वो मोस्टली हरिद्वार आते हैं, ट्रेन वगैरह होती है उनकी हरिद्वार से। फिर हरिद्वार से उनको ऋषिकेश, हरिद्वार से उनको डायरेक्ट ही मिल जाती है हिमगिरी वाली हिमगिरी नगरी जैसी ये बसेस होती है हिमगिरी वाली, वो सगर तक जाती हैं। और शेयरिंग कैब भी मिल जाती है उनको हरिद्वार से और ऋषिकेश से भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से कश्मीरी गेट से बस ली मैंने। जो भी है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, किसी की भी, यूपी की, और उत्तराखंड परिवहन निगम भी होती है। ऋषिकेश से लो, ऋषिकेश से आपको हिमगिरी वाली बसेस या शेयरिंग कैब मिल जाती है। और बसेस बहुत है वहाँ तक, सगर तक हमें मेन जो है सगर गांव तक जाना होता है, जो आपका रुद्रप्रयाग से होके जाती हैं रुद्रनाथ ट्रिप के लिए। तो सगर गांव से ही रुद्रनाथ का ट्रिप शुरू होता है। जैसे कि आप, अगर मैंने अपने 1 अक्टूबर को अपनी चढ़ाई की थी और ये ट्रैक जो है बहुत, मैं नहीं कह सकती, मैंने केदारनाथ की भी यात्रा की है। केदारनाथ से मुश्किल ट्रैक है रुद्रनाथ का, क्योंकि इसके यात्रा के लिए आप लगा लो, अगर मोस्टली फैमिली के साथ हो, अगर बॉयज़ ग्रुप है तो वो 2 दिन में कर लेता है और मैंने भी कोशिश की 2 दिन में ही करने की। तो और बाकी फैमिली रहे तो उनको 2-3 दिन लग सकते हैं ये ट्रैक करने में। तो मैंने 1 अक्टूबर से अपनी मॉर्निंग से चढ़ाई की थी। आप जैसे भी शाम में पहुँचे सगर गांव में, वहाँ होटल लिया, रुके, और आप जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग आप लेके चलिए। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप जितनी जल्दी जाएंगे ऊपर, आप उतने ही जल्दी पहुँचेंगे और आपको आगे भी उतना ही मतलब जल्दी मतलब परमिशन मिल जाएगी जाने की। तो जैसे आप सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए। अर्ली मॉर्निंग से मतलब है कि आप 5, 5:30, 6 बजे अपनी यात्रा शुरू कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा उजाले में मतलब करनी है, वो आप देख के, आप या तो जैसे ही अपना रेडी वेडी हो और उजाले का वेट करके आप निकल जाइए जितना जल्दी हो मॉर्निंग में।
आपको उतनी जल्दी चढ़ाई शुरू कर देनी है। आप चढ़ाई शुरू करते हैं। सगर गांव को जब आप क्रॉस करते हैं, वन विभाग वाले नीचे भी बैठे होते हैं और आगे भी बैठे होते हैं, और वो पर पर्सन आपसे 200 रुपीज़ लेते हैं, क्योंकि आपके बैग में पानी की बॉटल्स, प्लास्टिक के मतलब चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, तो वो उसके लिए आपके 200 पर पर्सन काटते हैं पैसे। और आपको पहले ही वो बता देते हैं कि अगर आप जगह है लूटी बुग्याल। लूटी बुग्याल एक जगह है जहाँ पे आपका लास्ट स्टे है, वहाँ आप रुक सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ से मतलब यात्रा नहीं कर सकते हैं अगर आप 4 बजे पहुँचते हैं। तो वो आपको पहले ही बता देते हैं। लूटी बुग्याल में अगर आप 2:30-3 बजे मतलब 2 बजे 1:30 बजे पहुंच गए, तो आप आगे का अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। और अगर आप 4 बजे पहुंचे, 3-4 बजे, तो आप लूटी बुग्याल ही रुक जाइए। ये वन विभाग वाले आपको पहले ही समझा देते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग, अगर आपने सगर गांव से यात्रा शुरू की है, तो आप 2 बजे 2:30 बजे लूटी बुग्याल पहुंच जाइए, क्योंकि उससे आपको आगे जाने का उतने ही जल्दी आपको परमिशन मिल जाता है। तो मैंने भी यात्रा की, बट मैं मॉर्निंग ही लेट सगर गांव से, जो रुद्रनाथ की यात्रा है वहाँ से अगर मैं लेट चली तो मुझको भी मैं लेट पहुँची। और लेकिन मैंने तो अपना कोई ग्रुप अगर शामिल है वहाँ पे, कोई ग्रुप से पूछ के, मेरा सोलो ट्रिप था तो मैं ग्रुप के साथ निकली। अकेले वो ट्रैवल करने भी नहीं देते वन विभाग वाले। तो आपका सगर गांव क्रॉस करके आप जो आते हैं, बीच में जंगल आता है पुंग बुग्याल तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला बुग्याल जो आता है वो आपका आता है पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल में भी है स्टे। आप जैसे मर्जी आपको वहाँ ठहरना है, व्यूज़ देखने हैं, और बहुत थक गए हैं तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब रुक रुक के कर रहे हैं, मतलब अपने पूरे व्यू लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उतना ही टाइम लगता है। तो पुंग बुग्याल के बाद आता है घिमघिमा पानी। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे स्टे आप रुक सकते हैं। पानी तो मतलब जैसे ही आप जैसे जैसे चलते रहते हैं सगर गांव से, आपको पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं है कोई। उत्तराखंड के पहाड़ों में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने का, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं तो पानी का थोड़ा कम हो जाता है पानी मिलना। और पानी तो मतलब पूछो मत। पानी ऐसा है कि बार बार पानी पीने का मन करे। ठंडा, मतलब गर्मियों में भी इतना ठंडा पानी, इतना मीठा पानी, जो कि आपके यहाँ शहरों के मिनरल्स वाटर को भी फेल करता है। और आप पुंग बुग्याल पहुँचे। पुंग बुग्याल के बाद घिमघिमा पानी आया। घिमघिमा पानी के बाद आपके मतलब आप जंगल के ही आगे चलते जाएंगे। बहुत अच्छे झरने, आपको व्यूज़ मिलेंगे। जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ वहाँ पे व्यू देखने के मिलेंगे। और मेरे साथ यही था कि थकान थी, लेकिन उन व्यूज़ के साथ वो जो व्यू दिख रहे थे पहाड़ों के, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड टाइप सा ऐसा लग रहा था। तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो थकान कम होती है, बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। बहुत ही मतलब रुद्रनाथ का ट्रिप बहुत ही अच्छा है। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें तो वो और भी ही अच्छा हो जाता है। तो घिमघिमा पानी के बाद फिर आप आगे चलते हैं। पूरे मतलब जंगल हैं, आपको एरोज लगे हुए हैं वहाँ पे कि आपको इस साइड से जाना है। कोई रास्ते का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरो वहाँ पे लगे हुए हैं।
लेकिन अक्टूबर का जो मंथ है वो ऐसा मंथ, फर्स्ट वीक का ऐसे रहता है कि बारिश नहीं होती है और बहुत अच्छा होता है। और मतलब रास्ते ऐसे लगते हैं फूलों की घाटी टाइप से, हर जगह फूल और इतने अच्छे अच्छे मतलब तरह तरह के कलर्स फ्लावर्स के। तो आप घिमघिमा पानी क्रॉस किया, आगे बढ़ते हैं तो एक जगह और आती है, मतलब कैंप लगा होता है खाना वाना खाने के लिए। सब थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी दूर, ऐसे नहीं कि हर जैसे केदारनाथ में होता है हर एक थोड़ा हम पड़ाव पास पार करते हैं तो फिर शॉप्स वगैरह, वहाँ ऐसा नहीं है। पुंग बुग्याल में मिलेगा आपको, घिमघिमा पानी में मिलेगा खाने पीने का। और फिर उसके बाद एक जगह ऐसी है तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका आगे और बढ़ते जाते हैं तो और ऊपर पूरा जंगल की तरफ जाते हैं तो आपके पास बाद में आएगा लूटी बुग्याल। लूटी बुग्याल मैंने पहले भी आपको मेंशन मतलब बताया है, मेंशन किया है कि 2:30-3 बजे पहुंच गए तो आप आगे बढ़िए, और आप लेट पहुंचे 4:30-5 तो आपको लूटी बुग्याल रुकना पड़ेगा। और फिर अब आगे चढ़ते हैं और चढ़ाई पे लूटी बुग्याल को क्रॉस करके, लूटी बुग्याल में पूरा रहने की जगह, खाना पीना फ्रेश होने की जगह है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और फिर आगे अपनी रात तो आप वहाँ बिता सकते हैं, फिर आप अर्ली मॉर्निंग अपनी नेक्स्ट डे आपको फिर वो चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी दिन करना है तो आपको लूटी बुग्याल, फिर आपको मैं बता रही हूँ, लूटी बुग्याल आपको 2 बजे पहुँचना है, 2:30 बजे भी पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी जल्दी मतलब पहुँच गए आफ्टरनून में तो आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि लूटी बुग्याल के बाद आता है पनार बुग्याल। पनार बुग्याल में वन विभाग वाले बैठे होते हैं, वो आपको वहीं रोक देंगे अगर आप रात को चल रहे हैं। अगर वो आप ग्रुप में हो तो वो आपको आगे जाने देंगे। और आपके पास जैसे टॉर्च, टॉर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपना कैरी करके चलिएगा। टॉर्च आप 2-3 रखिए, और ग्रुप में है सबके पास अपनी टॉर्च होनी चाहिए, वो ज़रूर कैरी कीजिए। क्योंकि अभी जब आपको रात को करना होगा तो क्योंकि परमिशन नहीं मिलती है, भालू का डर होता है वहाँ पे, और पूरा जंगल एकांत है, कुछ नहीं है, कोई शॉप नहीं, कोई फ्रेश होने की जगह नहीं। और पनार बुग्याल के बाद आपको पानी भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। पनार बुग्याल के बाद मतलब जब आप पनार बुग्याल क्रॉस कर दोगे तो वहाँ पे पानी का भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना सब लूटी बुग्याल से पानी मतलब कैरी करके जाना पड़ेगा। और फिर और अकेले मैंने सोलो अपना ट्रिप किया था रुद्रनाथ का, तो मेरे लिए ये था कि मैं 4-5 बजे पहुंची, क्योंकि मैं सुबह जल्दी अर्ली में मैंने नीचे से चढ़ाई शुरू नहीं की थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगा। और मैंने ग्रुप ग्रुप देखा, टॉर्च वगैरह कैरी थी मेरी। मैंने ग्रुप देखा कि ग्रुप कोई जा रहे हैं, तो 2-3 ग्रुप जा रहे थे, तो कुछ आगे चले गए थे, कुछ आगे थे, कुछ पीछे से आ रहे थे, तो मैं चल दी उनके साथ। तो और पूरी रात मैं चलती रही, तो पनार बुग्याल क्रॉस कर दिया था। चलते गए चलते गए चलते गए, उसके बाद आता है पितृधार। पितृधार वो मैंने अंधेरे में था, क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो पितृधार भी मैं अंधेरे में पहुंची। और पितृधार के बाद फिर मंदिर दिखता नहीं है लेकिन आने वाला होता है। तो पितृधार के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा चल के भी वहाँ, पितृधार के बाद थोड़ा रास्ता मैं क्या कहूँ, थोड़ा ठीक नहीं है, और बड़े ध्यान से चलना पड़ता है रात को। इसीलिए मैं कह रही हूँ फिर कि टॉर्च होना ज़रूरी है, हर एक पर्सन के पास टॉर्च हो, अगर कोई ग्रुप में भी जा रहा है। और हर एक फैमिली मेम्बर के पास अपना एक टॉर्च ज़रूर हो, वो खुद अपना करके, क्योंकि रास्ता
थोड़ा सा बीच में डिफ़िकल्ट सा है, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो मैंने भी ऐसे ही करा और आगे बढ़ी, और मंदिर दिखता नहीं है लेकिन मतलब बहुत कठिन है रुद्रनाथ की चढ़ाई। केदारनाथ की मैंने की है, और फिर इसी साल मैंने केदारनाथ की भी की और रुद्रनाथ की भी मैंने कर ली भोलेनाथ की दुआ से। तो अ, बुलावा आया था भोलेनाथ का, तो रुद्रनाथ की भी हुई। तो कहते हैं कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की कहावत है, और रुद्रनाथ की चढ़ाई इज़ डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट है। तो वो आपको अपना पूरा तैयारी के साथ जाना ज़रूरी है रुद्रनाथ की यात्रा के लिए। तो फिर हमने अंधेरे में मैंने फिर दिखा कि मंदिर आ गया, मतलब थोड़ा जब हम नज़दीक पहुँचे, क्योंकि मंदिर दिखता नहीं है और वो मतलब पहाड़ों छिपा रहता है। जैसे जैसे हम ऐसे अप डाउन वाले रास्ते होते हैं तो उनमें, तो धीरे धीरे चलती गई। तो मैं पहुंची रात को, मतलब मैंने फर्स्ट अक्टूबर 2024 को मैंने मॉर्निंग में 6:30 से मैंने सगर गांव से चढ़ाई शुरू की, और मैं पहुंची रात को मैं पहुंची 9:30 मैं मंदिर के पास पहुंच गई थी। तो मंदिर क्योंकि मैं रुकी नहीं, चलते गए। रात को भी हमने पूरी रात भर हमने चढ़ाई, सुबह से लेके पूरा रात भर चढ़ाई की। पितृधार क्रॉस करके फिर मंदिर नज़दीक आया। तो फिर उसके बाद पानी का भी, जैसे मंदिर नज़दीक आता है तो पानी का भी हर आपको मिल जाता है। पानी की जो धार होती है, पानी का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पानी मिल जाता है ठंडा चिल्ड, मज़ा ही होता है पानी पीने में। तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट कैंप होता है वो प्राइवेट कैंप होता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मंदिर के जितने नज़दीक होते हैं तो वो आपके जो क्या कहेंगे, धर्म जो भवन बने होते हैं मंदिर के, जो फ्री रहने के लिए लाउड होता है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं बने हुए भवन, छोटे मतलब घर टाइप से। वो आपको कंबल लेना पड़ता है, कुछ अमाउंट लेते हैं वो, और फिर वो कंबल आपको मॉर्निंग में वापस करना होता है। तो वो आपको ठहरने के लिए, रात को रेस्ट करने के लिए कंबल दे देते हैं। आप फ्री में आप रह सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगते रहने के, आप आराम से रह सकते हो। कंबल के चार्जेस लेते हैं वो, और वहाँ कंबल लेके आप ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब जो भवन है वो घर टाइप से होता है, जैसे बने होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और आप एक रात रुक सकते हो। मैं भी एक रात रुकी, मतलब उस रात रुकी, फिर हमने मॉर्निंग में वापस कर दिए थे वो कंबल। उसके बाद मॉर्निंग में, हाँ, और एक चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप अपना जो सेटअप है पूरा, जो आपकी चार्जिंग के पावर बैंक हैं, आप वो लेके चलिए। क्योंकि ऊपर आपको कहीं चार्जिंग स्विच कहीं कोई अवेलेबल नहीं कराता है, होते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं सब, कोई चार्जिंग लगाने नहीं देता है। फ़ोन का पूरा बैकअप रखिए, आप चार्जिंग का पूरा बैकअप रखिए, पावर बैंक आपके एक एक दो दो, क्योंकि जब आप इतनी चढ़ाई करके उस मतलब द्वार पर पहुंचते हैं रुद्रनाथ के मंदिर पे, तो वहाँ का पिक्स लेना, वहाँ के व्यूज़ लेना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो हम अपने कैमरे में वो यादें कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए आपको अपना बेशक कैमरा हो तो ठीक है, और फ़ोन्स की बैटरी के लिए आप, चार्जिंग के लिए आप पूरा बैकअप लेके चलिए, क्योंकि वहाँ आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। और एक बात और, वहाँ पे कोई भी फ्रेश होने के लिए, मेन तो लेडीज़ के लिए
शौचालय नहीं अवेलेबल होंगे। अभी मैं होके आई तो वहाँ कोई शौचालय नहीं है, खुले में जाते हैं, मतलब ये उससे दूर, मंदिर से दूर आपको जाना पड़ेगा। अ, अ, और उन लेडीज़ के लिए नहाने के लिए कोई 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 फैसिलिटी नहीं वहाँ पे अवेलेबल है। आप सिर्फ कपड़े चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर, नलकों में पानी जो आता है उसको धो सकते हैं, फेस हाथ धो सकते हैं, बस। आपको नहाने वाने का मंदिर के पास कुछ नहीं मिलेगा, और शौचालय की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मंदिर के पास पूरा हर चीज़ की सुविधा मिलेगी आपको। मैं तो अभी आई तो मुझे जो मतलब देखा मैंने, तो वो यही है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और ये आई थिंक अगले साल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वही चीज़ होगी। अब तो बंद हो गए हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, चेंज हो सकता है तो वेरी गुड। बट नहाने धोने की लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मंदिर से दूर बॉयज़ लोग, जेंट्स लोग नहा सकते हैं। मंदिर से दूर है, पानी की धार है, वहाँ पे प्रॉपर खुला एक में वो कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए नहीं है ऐसा कुछ। लेडीज़ अपना कपड़े चेंज कर सकती है, बेशक रूम के अंदर वो आपको अवेलेबल होगा, और बस वो जो पानी वहाँ पे नज़दीक आता है नलकों में, तो आप उससे आप थोड़ा सा पंचानन स्नान कह सकते हैं, जैसे पानी डाल सकते हैं, और फिर अपना दर्शन आप मॉर्निंग कीजिए। जो जिसको जैसा भी सुटेबल होता है वो शाम को जैसे ही जो पहुंचता है, या मॉर्निंग में। और मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा, वहाँ पे सूरज निकलता हुआ बहुत सुंदर, कुछ शब्द ही नहीं है कि इतना अच्छा लगता है। ये मेरे लफ्ज़ जो हैं बयान नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा व्यू होता है। ये आप अगर अपनी आँखों से देखें तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का मतलब मेन रीज़न यही है कि जो भी लोग रुद्रनाथ की यात्रा करेंगे तो वो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपकी यात्रा जो भी प्लानिंग होगी वो अब अगले साल ही होगी, और बहुत अच्छा व्यू लगता है। वो सारी थकान मिट जाती है जो आप इतनी नीचे से चल के ऊपर तक आते हैं। बाकी सबका अपना अपना है। आप कुछ अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आपको सगर में होटल, फ्री पार्किंग भी वहाँ अवेलेबल होती है, मिल जाती है होटल्स की। सबके अपने अपने आने के तरीके हैं, ग्रुप में, अपनी व्हीकल से, जो जैसे बसेस से। बसेस का ट्रिप भी अच्छा होता है। मैंने अपना सोलो ट्रिप केदारनाथ का भी बस से किया, और मैंने रुद्रनाथ का ट्रिप भी बस से किया। बाकी आपको शेयरिंग कैब भी मिल जाती है और बस भी मिल जाती है सगर तक की, जो रुद्रप्रयाग से होके निकलती है जो बस आगे सगर से। वो बसेस भी सबको, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप बसेस से सर्विस करते हैं तो बसेस से सर्विस करने का एक मकसद ये होता है कि हमें पता होता है, एक मतलब नॉर्मल इंसान जिसका बजट जिस हिसाब से होता है वो आराम से अपने बजट के साथ दर्शन करता है। केदारनाथ का भी इतना मैंने दर्शन किया, बस यूज़ करी, हरिद्वार तक गई, हरिद्वार से सोनप्रयाग की ली, सोनप्रयाग में फिर रुकी। वो इतना कॉस्ट नहीं पड़ता है, बजट इतना हैवी नहीं पड़ता है, बस एक होटल ले लो, बस उसका थोड़ा होता है। लेकिन बस इसका एक जिसके पास जिस हिसाब से बजट हो, इतने स्मॉल बजट में भी अपनी यात्रा कर सकता है, भोलेनाथ के दर्शन कर सकता है। तो ये मेरा मेन रीज़न ये होता है बस यूज़ करने का, कि मैं अपना वो एक्सपीरियंस लूँ और आप लोगों को कम बजट में बताऊँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं।
तो आपको अगर मेरा व्लॉग ये रुद्रनाथ का ट्रिप व्लॉग अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। थैंक यू।